नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ हापुड़ टॉक्स पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़ के डीएम कार्यालय पर, जहाँ पर आपको बता दें होलिका दहन किस दिन होना है, किस दिन निश्चित किया गया है। तो वहीं आपको बता दें ब्राह्मण समाज के लोग भी आज हमारे साथ एकत्रित हैं। पहले पूछ लेते हैं क्या कुछ है पूरा वाक्य और कब होगा होलिका दहन और कब मनाया जाएगा होलिका पर्व। तो सबसे पहले आपका स्वागत करूँगी अपने चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और पूरे जो हमारे देशवासियों को है। जैसा कि आज की जो बैठक हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा बुलाई गई थी, उसमें होलिका दहन के संबंध में होगा शाही मुहूर्त वगैरह के बने और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए ये चर्चा विचार विमर्श हुआ है। तो होलिका दहन जो है इस साल जो है 3 तारीख को सूर्योदय से पूर्व 5:30 बजे से लेकर 6:19 के बीच में किया जाएगा। इसकी सूचना लगभग सभी मंदिरों में सूचना पट्टों पे लगा दी गई है और हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में 4 तारीख को रंग खेलेंगे। जो रंग खेला जाता है वो 4 मार्च को होगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगी केसी जी, जैसे जिस दिन होलिका दहन है उस दिन कुछ सूर्य ग्रहण वगैरह का भी सुनने में आ रहा है, ऐसा क्या कुछ है, क्या विशेष रहेगा उस दिन? जी, इस बार का जो होली है या होलिका दहन है या होली रंग है वाकई में विशेष है और ये एक अच्छा चांस है सबको इसका लाभ उठाने के लिए। इसमें घबराने की जैसी कोई बात नहीं है। तो 3 तारीख को जो है चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण जो है शाम को 3:20 से स्टार्ट होगा और शाम को 6:47 तक रहेगा। उसके 9 घंटे पूर्व 6:20 पे उसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जो मंदिर के कपाट हैं वो पूजन के बाद 6:20 के पहले जो है 5 मिनट पहले या 6:20 तक वो बंद रहेंगे। तो जो ग्रहण का समय है उस समय में मंत्र जप हवन आदि के लिए बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। कुछ लोगों को एक भ्रांति है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, जिज्ञासा जो है कि अगर होलिका दहन हम कर लेंगे, मान लीजिए 6:15 या 6:20 से चला जाए, सूतक लग जाए, तो ऐसा नहीं है कि मैं होलिका के पास जा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल जाएंगे। और होलिका दहन का जो लाभ उनको मिलता है पूजन का, और होलिका में अपने कुछ प्रक्रियाएं क्रियाएं करते हैं अपने दुख दर्द को हटाने के लिए, वो लाख गुना अधिक उनको प्राप्त होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जो होलिका दहन होता है उस दिन विशेष तौर पर महिलाओं को किस तरीके से पूजन करना चाहिए, कुछ एक ऐसा टिप्स बताना चाहेंगे जहाँ पर सुख समृद्धि के लिए लोग बाग होलिका दहन करते हैं, तो महिलाओं को उस पर किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपनी पूजा सामग्री में क्या चीज़ एक विशेष रखनी चाहिए? देखिए, होलिका का पूजन जो है विशेष है, चूँकि होलिका दहन ही होता है सुख समृद्धि के लिए होता है। तो होलिका पूजन इस बार 2 मार्च को, यानी 2 मार्च को, चूँकि भद्रा जो पूर्णिमा है वो शाम को 5:55 पे लग रही है, तो उसके पहले तो पूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि चतुर्दशी में प्रतिपदा में यानी जब पूर्णिमा ना हो और भद्रा में ये पूजन हो ही नहीं सकता, करना ही नहीं चाहिए। मतलब हमारे शास्त्रों में ऐसा मार्गदर्शन दिया गया है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका अनिष्ट होता है, शुभ की जगह अशुभ हो जाता है, और देश का भी होता है, नगर का भी होता है। तो 5:55 पे जब पूर्णिमा लगेगी, पूर्णिमा में ही पूजन का विधान है, होलिका दहन का भी विधान है। तो अब इस बार विशेष परिस्थिति बन रही है, क्योंकि होलिका दहन का जो समय मिल रहा है वो मात्र 50 मिनट का मिल रहा है, जिसमें न तो भद्रा है और पूर्णिमा भी है और सूर्योदय भी नहीं, यानी रात्रिकालीन पर्व उसको माना जाएगा। तो अब पूजन के लिए एक विशेष परिस्थिति बन रही है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि होलिका पूजन, होलिका दहन के लिए मैं बार बार इसको क्लियर करना चाहूँगा, लोग संशय में आ जाते हैं कि होलिका पूजन और होलिका दहन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो होलिका पूजन भद्रा मुख को छोड़ करके, जो पहला 5 घटी होती है कि जो है भद्रा की, वो भद्रा का मुख काल होता है। तो शाम 5:55 से लेकर भद्रा मुख जो है 5 घटी यानी लगभग 2 घंटे 8 बजे होगा। अगर कंठ को भी 24 मिनट का निकाल दें तो 8:15 बजे रात से लेकर के और सवेरे 5:30 तक पूजन कर सकती हैं। पूजन सामग्री में वो जो उपले होते हैं और रोली होती है और जो है बहुत लोग बालियाँ भूनते हैं, वो तो बालियाँ तो खैर जब होलिका दहन होता है तब पूजा होता है। और वो पूजन सामग्री में उन पर गोमती चक्र भी डाल सकती हैं। मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समाचार पत्र के माध्यम से भी अभी प्रकाशित करवा देंगे, जिससे उनको लाभ होगा। और होलिका में जितना भी अपना, अगर आपको कोई समस्याएं हो, अगर आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो उसका उपाय जरूर करना चाहिए। यही मैं जानना चाह रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल, ये जिज्ञासा भी अच्छी है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब होलिका दहन होता है ना, जो कोई भी प्रयोग करना हो या उपाय करने हो तो जलती हुई होलिका में किया जाता है, उसका लाभ मिलता है।
तो आप जब होलिका दहन के समय मतलब जब होलिका दहन हो जाए तो आग तो घंटों जलती है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 10 घंटा कभी कभी अगले दिन तक रहती है। लेकिन जब प्रज्वलित हो रही हो होलिका दहन में, उस समय में आप कई जैसे चाहे काला तिल, चाहे गोमती चक्र, चाहे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको प्रयोग की चीज़ें की जाती है जो हम माइक पे नहीं बोल सकते हैं। अरे सर से पूछ लेती हूँ। नहीं तो वो हम जो है जो जनरल चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं, इसको अपने ऊपर से वार करके होलिका में डाल देना चाहिए। निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 7 परिक्रमा अवश्य लगाना चाहिए होली के साथ परिक्रमा। हाँ, होलिका चाहे होलिका पूजन का कर रही हैं चाहे होलिका दहन के समय 7 परिक्रमा लगा के उनसे जो भी प्रार्थना करेंगी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। क्या जब हम 7 परिक्रमा लगाते हैं तो उस वक्त कलावे का कुछ विशेष महत्व माना जाता है, क्या ऐसा भी कुछ है? जी, एक ये परंपरा है, एक जो है ऐसा कुछ नहीं है, परंपरा है। परंपरा के अनुसार में बहुत सारी पूजन तो पूजन ही होता है ना, तो होलिका पूजन आप किसी भी जो आपके यहाँ परंपरा से चली आ रही है उसके अनुसार करना चाहिए। तो सुना आपने मेरे चैनल पर जिस तरह एक और होलिका दहन को लेकर लोगों में अलग अलग की मत बने हुए हैं और सहमे भी हुए हैं कि उस दिन हो ग्रहण पड़ने वाला है, लेकिन आपने मेरे कैमरे के माध्यम से सुना यहाँ पर विशेष तौर पर जो ब्राह्मण समाज के पंडित हैं उन्होंने क्या कुछ सजेस्ट किया और किस तरीके से पूजा सामग्री की और कुछ उपाय भी आप लोगों के साथ साझा किए। तो ज़रूर इस उपाय का आप भी अपने जीवन में एक बार प्रयोग करके देखिएगा। होलिका पर्व आ रहा है। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी ने दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताए। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर फॉलो अवश्य करें, साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को अप करना ना भूलें ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ हापू टॉक्स पर, साथ ही अपने साथी धीरज गर्ग के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए क्या जरूरी है? एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे की ग्रोथ पर फोकस किया जाता है, जिससे बच्चे की इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कंसंट्रेशन बढ़े। सो वेलकम टू देवान ग्लोबल स्कूल। यहाँ बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है, लाइक एक स्मार्ट एंड वेंटिलेटेड क्लासरूम, ट्रेन टीचर्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, बिग प्लेग्राउंड, आर्ट रूम, ट्रांसपोर्टेशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एक्सेट्रा। अपने बच्चे की डेवलपमेंट एंड सक्सेसफुल करियर की शुरुआत एक बेहतर स्कूल से करें। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गेट योर चाइल्ड एडमिटेड इन देवान ग्लोबल स्कूल soon and give your children full opportunity to fly.